नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कुणाल कमरा वाला इशू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुणाल कमरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन, उसने रविवार को एक गाने की पैरोडी शूट करके लोड कर दी। गाना एक फिल्मी गीत के पैरोडी थी, लेकिन गाने में कटाक्ष एकनाथ शिंदे पे था। हालांकि नाम एकनाथ शिंदे का कहीं नहीं लिखा था। उस पूरे गाने में एक ही व्यक्ति का नाम था, वो देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जैसे ही वो गाना रिलीज हो गया और वायरल हुआ, एकनाथ शिंदे के शिवसैनिक आक्रामक हुए। खार में जो इनहैबिटेड स्टूडियो था, उस पे हमला बोल दिया, उसको तोड़फोड़ कर दिया और फिर एकनाथ शिंदे के एक विधायक ने एफआईआर दर्ज कर दी। एकनाथ शिंदे के उन तथाकथित कार्यकर्ता ऑब्लिक गुंडे, जो भी कहो आप, जिन्होंने स्टूडियो तोड़ा, जिसके विजुअल्स आप सबने देखे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन बहुत ही मामूली धारवा लगा के उनको 15,000 के निजी मुचलके पे छुट्टी भी कर दी। कुणाल के खिलाफ पुलिस है। कुणाल ने एक वीडियो और लोड किया, हम होंगे कामयाब की पैरोडी, और उन्होंने इस तोड़ फोड़ के, मतलब पुराना वीडियो है उसका, अब सोशल मीडिया पे इस तोड़ फोड़ के वीडियो के साथ वो जोड़ के देखा जा रहा है। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। पूरा एनडीए गठबंधन यानी महायुति, जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, अजित पवार ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, और देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा कि बिल्कुल नहीं, ये अभिव्यक्ति की आजादी के मायने ये नहीं है कि आप कुछ भी कहिए। लेकिन फिर यही देवेंद्र फडणवीस मुझे उस समय, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और कंगना राणावत ने उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, तब उसी कंगना राणावत की टिप्पणी को जस्टिफाई करते हुए कि अभिव्यक्ति की आजादी है और आपको यदि चाहिए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप उनको धमकी कैसे दे सकते हैं कि आएंगे तो लपड़ मारेंगे। और एक सिर्फ इतना बोल दिया था कि लपड़ मार देगा, और एकदम दिल्ली पचीस गई। दिल्ली ने कंगना राणावत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी, टैक्स पेयर्स के पैसे से। उसके बाद कंगना जी बाद में बीजेपी की सिंपथाइजर, फिर उसके बाद बीजेपी की उम्मीदवार और बीजेपी की सांसद। तो हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। लेकिन जब खुलेआम देशोन्नति के संपादक प्रकाश पोहरे को मुंबई से धमकी दी जाती है, तो उनकी एफआईआर तक नहीं कटती। सुरक्षा देने की बात ही छोड़ दी, क्योंकि जिसने धमकी दी वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सिंपथाइजर है। यहां पर भी एक शिवसैनिक कुणाल कमरा से फोन पे बात करता है, उसको धमकी देता है। वो कहता है कि आ जाओ तमिलनाडु, जो करना है करो, आपको मैं तमिलनाडु में बैठा हूं। और हम तमिलनाडु कैसे आए, ऐसा एक डायलॉग भी है उसमें। सुनिए ऑडियो रिकॉर्डिंग, सुनिए आप। कुणाल कामरा बात करेगा? हाँ हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल। हेलो,
आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? इसके बाद पुलिस से भी बात हुई है, टेलीफोन पे जो चर्चा है। पुलिस ने उनको अभी कोई डेट नहीं दी कि कब उनको पेश होना है, लेकिन पुलिस ने उनको क्या कहा कि आप क्या माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, ना मैं शर्मिंदा हूं जो मैंने किया। मेरे हिसाब से वो अभिव्यक्ति की आजादी थी। बाकी जो इस देश का न्यायालय आदेश देगा उसे मैं सर आंखों पे लूंगा। न्यायालय ने मुझे माफी मांगने के लिए कहा तो मैं माफी भी मांग लूंगा। दूसरी ओर जो चर्चा है कि परिवहन मंत्री है प्रताप सरनाईक, ये वही प्रताप सरनाईक है कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये शिवसेना थे, तो शिवसेना एक थी तब, एकनाथ शिंदे भी तब मंत्री थे, तो उसी प्रताप सरनाईक के यहाँ ईडी की रेड हुई, उनकी संपत्ति जब्त हुई और वो बार बार लगातार पत्र लिख रहे थे मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कि हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए, हम बीजेपी के साथ ही ठीक रहते हैं। बाद में पार्टी टूटी, ये एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, फिर ईडी की केस भी शिथिल हो गई, उनकी संपत्ति जो फ्रीज हो गई थी वो भी छूट गई। फिर चुनाव लड़े, जीत के आ गए, तो इस बार परिवहन मंत्री बने शिंदे के कोटे में। इन्होंने बीएमसी के जो कमिश्नर है भूषण गंगरा ने, चर्चा है कि उनसे बात की। उसके बाद उस स्टूडियो में फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग चले गए और उन्होंने वहां कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन था, शेड जो बना हुआ था उसको तोड़ा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही थी कि कोई भी अवैध निर्माण तोड़ने के पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से बुलडोजर यूपी में चल रहे थे, जिस हिसाब से बुलडोजर मध्य प्रदेश में चले, कुछ राजस्थान में चले, इसका संज्ञान लेते हुए एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अवैध निर्माण भी होगा तो उसको 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। ये नेचुरल जस्टिस है, उसकी सुनवाई तो होनी, आप स्वयं जज नहीं हो सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की धज्जियां उड़ाते हुए आज महाराष्ट्र में 2 जगह बुलडोजर चले, एक नागपुर में चला और एक मुंबई में चला। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि कुणाल कमरा का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही उस स्टूडियो का वैध और अवैधता दिखाई दी। इसके पहले उस क्षेत्र के इंजीनियर को सस्पेंड क्यों नहीं किया जाए कि उसके होते हुए ये अवैध निर्माण कैसा हुआ? लेकिन ये बदले की भावना से ही है, क्योंकि वो स्टूडियो वाले ने रिपोर्ट किया था कि मेरा स्टूडियो तोड़ फोड़ गया, मेरा कोई कुणाल कामरा से मतलब नहीं है, वो यहाँ आते हैं, हम किराए पे देते हैं। यदि कल कोई आतंकवादी किसी ताज होटल में रुके तो क्या आप ताज होटल की तोड़फोड़ करेंगे या ताज होटल गिरा दोगे? उन्होंने तो उस होटल में किसी को कार्ड देख के, बाकायदा सारी चीजें देख के एंट्री दी। बाद में वो आतंकवादी था, पुलिस ने छापा मारा, उसको पकड़ लिया, उसमें पूरा सहयोग होटल ने दिया। लेकिन फिर उसमें होटल की गलती क्या, जो आधार कार्ड होटल को दिया। लेकिन सवाल ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको यदि उस होटल को निपटाना हो तो फिर यही कारण होता है कि आपको होटल को निपटाना है। महाराष्ट्र में कई ऐसे हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से कुणाल कामरा को धमकी दी जा रही है, कानून अपने हाथ में ले रहा है, उससे लगता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल हो गया। कोई सांसद कहता है कि हम दुनिया में घूमने नहीं देंगे, कोई विधायक कहता है कि इसको मार देंगे, दूसरा विधायक कहता है कि रास्ते में दिखाई तो उसकी धुलाई कर देंगे। एक शिव सैनिक फोन करके कहता है, तथाकथित शिव सैनिक है, पता नहीं, वो देखना भी होगा, जो ऑडियो कम से कम दिखाई देता है उसमें वही कहता है कि तुमने शिंदे साहब को कैसा बोल दिया और हम तुमको मारेंगे। वो कहता है भैया आ जाओ, मैं तमिलनाडु में बैठा हूं। पुलिस से उनकी बात हो गई, ऐसा कुणाल का कहना है। लेकिन अभी इस केस में बहुत कुछ देखना है। देखना यह भी है कि न्यायपालिका किस किस बात को अवमानना मानती है, और न्यायपालिका यदि इन बातों को अवमानना मानती है तो फिर महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता है जिन्होंने इससे भी भद्दी बातें एक दूसरे के लिए कही है। तो क्या उन पे भी यही कानून लागू होगा या उसी जजमेंट का साइटेशन लागू होगा? देखना यह है।
कुल मिलाकर आज फिर एकनाथ शिंदे की इशू को लेके महाराष्ट्र में बवाल था। मैं नागपुर में हूं, नागपुर में कुछ क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन नागपुर शांत है। नागपुर में मैं जितना फिर घूमा, लोगों से मिला, आज विदर्भ सम्मेलन भी था, विदर्भ अलग विदर्भ की मांग को लेके, वहां पे भी मैं था। वहां बार बार लोग यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में क्या नागपुर दंगों की राजधानी होगा। जो नागपुर एक जमाने में शांत था, वहां दंगे होने लगे। बहुत अच्छी बात कही मुख्यमंत्री ने कि दंगाइयों से पैसे वसूले जाएंगे नुकसान के। तो कुछ वीडियो में पुलिस भी गाड़ी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि पुलिस पे क्या कार्रवाई होती है। मामले बड़े संगीन है। कुणाल ने कम से कम इतना तो दिया कि कुणाल को जिस हिसाब से डरा रहे थे वो डरा नहीं, और कुणाल के ना डरने से कहीं ना कहीं पुलिस और सेना और सरकार भी सकते में है। उन्हें लगा कि ये गिड़गिड़ाएगा, भाग जाएगा, माफी मांगेगा, वीडियो डिलीट करेगा। उसने कहा कि नहीं, जो भी होगा कानून पे विश्वास है उनका। यदि कानून ने उनको छोड़ दिया या कानून से वो छूटते हैं, ये बस हाइपोथेटिकल बात है। एक कानून उनको छोड़ देता है तो फिर क्या ये तमाम जो बकलोल हैं, ये क्या उनसे माफी मांगेंगे? अपेक्षा तो मेरी ये भी थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत केस था, उसमें रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार पकड़ के और मुंबई पुलिस पे हमला बोलने वाले तमाम लोग, तब ये भाजपाई थे जो विपक्ष में थे, क्या वो आज रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेंगे? वो चैनल जो टेबल से उछल उछल के कह रहा था कि मुझे ड्रग चाहिए, मुझे ड्रग चाहिए, वो आज क्या माफी मांगेगा? लेकिन माफी मांगने के लिए भी जिगरा चाहिए। इतना होता तो बात ही अलग। कुल मिला के कुणाल कामरा ने हिट तो किया है। जो लोगों को लग रहा था कि ये डर के मारे अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा जाएगा, कम से कम कुणाल ने कह दिया कि आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। मैं मेरे वक्तव्य पे आज भी खड़ा हुआ हूं। न्यायपालिका क्या करती है देखना है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।